যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা। जय मातृभूमि, जय क्रांतिकारी, वंदे मातरम। साथियों, आज मैं आपके समक्ष एक विशेष उद्देश्य के लिए उपस्थित हुआ हूं मित्रों। सबसे पहले तो मैं आपको हमारे महान अमर क्रांतिकारी जतिन दा की पुण्यतिथि, उनके महाप्रयाण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। आप सभी सोच रहे होंगे कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है, पुण्यतिथि की शुभकामनाएं बधाई की तरह प्रेषित कर रहा है। लेकिन क्या करूं साथियों, ये हमारे क्रांतिकारी थे ही ऐसे। यदि ये धारा के साथ चले होते तो यह क्रांतिकारी नहीं होते, ये उतना अदम्य साहस नहीं दिखा पाते जो इन्होंने धारा के विपरीत चलकर दिखाया। यही कारण है कि जिस क्रांतिकारी ने अपनी मृत्यु का महोत्सव मनाया, देवताओं के जन्मोत्सव तो मनाए जाते हैं लेकिन क्रांतिकारियों के मृत्योत्सव मनाए जाते हैं। जब वो फांसी पर चढ़ते हैं तो वह एक उत्सव की तरह उस दिन को जीते हैं। जब हमारा क्रांतिकारी एक एक दिन भूख हड़ताल कर 63 दिन निकाल देता है तो वह मृत्यु नहीं होती है, वह पुण्यतिथि नहीं होती है, वह प्रयाण नहीं होता है, बल्कि वह साक्षात 63 दिन का मृत्यु महोत्सव होता है। जो महोत्सव 13 जुलाई सन 1929 से 13 सितंबर सन 1929 के बीच हमारे अमर क्रांतिकारी जतिन दा ने जिया। एक एक दिन जतिन दा ने इस तरह से निकाला मानो कोई योद्धा रणभूमि में युद्ध लड़ते हुए निकालता है। स्वयं के शरीर को इस प्रकार सुखा दिया, जब 63वां दिन आया तो यूं प्रतीत होने लगा कि यह शरीर वह संजीवनी बूटी बन चुका है जिसे छूते ही मातृभूमि गुलामी के नागपाश से मुक्त हो जाएगी। क्योंकि जड़ी बूटी जब बनाई जाती है मित्रों, तब उसे कूटा जाता है, उसे पीसा जाता है, उसे सुखाया जाता है। 63 दिनों में हमारा यह क्रांतिकारी भी कुटकर, पिसकर, सूखकर वह संजीवनी बूटी बन चुका था, जो अंततः आजादी के लिए एक अमर औषधि प्रतीत हुई। जतिन दा की भूख हड़ताल, 1 दिन से लेकर 63 दिन तक की भूख हड़ताल, मैं आज उस दर्द से अवगत कराना चाहता हूं आप सभी साथियों को, किस तरह से हमारा यह महान योद्धा 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद वीर गति को प्राप्त करता है। 63 63 63 63 सब अंकों में अंक ये 63 लगता मुझको प्यारा है। 63 लाता उजियारे को जहां जहां अंधियारा है। 63 संतों की महिमा नैनार संत पताका में, जैन धर्म स्थापित होता 63 पुरुष सलाका में। यदि आप शैव दर्शन पढ़ेंगे तो अलवार एवं नैनार 2 पंथ होते हैं। नैनार में 63 संत होते हैं जिसमें उनकी पूरी संगठन आवली होती है। इसी तरह से जैन धर्म में 63 शलाका पुरुष होते हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 वासुदेव एवं 9 प्रतिवासुदेव। तो 63 अंक का महत्व हमारे धर्मों में भी है। तो सब अंकों में अंक ये 63 लगता मुझको प्यारा है। 63 लाता उजियारे को जहां जहां अंधियारा है। 63 संतों की महिमा नैनार संत पताका में, जैन धर्म स्थापित होता 63 पुरुष सलाका में। 63 चंद्रमा बृहस्पति के परिक्रमण पथ पर तनते हैं। 63 चंद्रमा बृहस्पति के परिक्रमण पथ पर तनते हैं और नवरात्रि के 7 बार व्रत पूर्ण हो 63 बनते हैं। 63 यानी तेरा साथ। जितने भी अंक हैं सिर्फ एक 63 ही है जिसमें तेरा साथ की ध्वनि आती है। 63 यानी तेरा साथ पा धन्य हुआ भारत माता। कह वीर सपूत ने मातृभूमि से जोड़ा 63 का नाता।
तभी तो महिमा 63 की यह अंक स्वयं कह जाता है। 6 मानक जब सूख कर आधा शेष 3 रह जाता है, तो हर 63 धन्य धन्य धन्य, हर 63 धन्य 63 धन्य। किंतु व्यर्थ यदि बात कहूं मेरे मन की, जब चर्चा हो जतिन दास के 63 दिन के अनशन की, जब चर्चा हो जतिन दास के 63 दिन के अनशन की, जब चर्चा हो जतिन दास के 63 दिन के अनशन की, 63 दिन के अनशन की। तो मित्रों, जतिन दास की 63 दिन की भूख हड़ताल पर अपनी काव्यांजलि समर्पित करना चाहता हूं। 63 दिन तक किस तरह से हमारा ये योद्धा एक एक दिन लड़ा है, अपने शब्दों में वर्णित करना चाहता हूं। दफन अतीत के कुछ पन्ने में आज खोदने निकला हूं। जी हाँ मित्रों, बड़ी विडंबना है कि मेरा ये नायक लोकप्रिय नहीं है। जिस नायक का नाम जन जन की जुबान पर होना चाहिए था, हमें कविताओं के माध्यम से, हमें उनके जीवन परिचय के माध्यम से आपको परिचित कराना पड़ रहा है। इसीलिए कह रहा हूं, दफन अतीत के कुछ पन्ने में आज खोदने निकला हूं। बंजर पथरीली धरा कलम से आज जोतने निकला हूं। भूख है पीड़ा, भूख वेदना, भूख से दुनिया रोती है। ब्रह्मांड घूमता नजरों में जब भूख उदर में होती है, उस भूख का महिमा गान है ये पिज्जा बर्गर की पीढ़ी में। ये कवि भूख की पीड़ा पर नहीं लिख रहा है, भूख की वेदना पर नहीं लिख रहा है। यह कवि भूख का महिमा गान लिखना चाहता है। उस भूख का महिमा गान है ये पिज्जा बर्गर की पीढ़ी में। आजादी की चकाचौंध तक आई है वो जिस सीढ़ी में, पग धसे हुए उस सीढ़ी के कष्टों की काली नींव तले। आओ जरा उतरो देखो जहां आजादी के स्वप्न पले। एकल चलो की गूंज के संग कुछ क्रांतिकारी जहां रोते हैं, और दधीची भूख वीर की मृत्यु क्षणों में रोते हैं। माह सितंबर का यह गणपति के स्तुति गान का दृश्य देखिए। उस काल कोठरी तक पहुंचाना चाहता हूं आपको। आजादी की चकाचौंध की सीढ़ी से उतरकर आप उस काल कोठरी में पहुंच गए हैं। दृश्य देखिए, हमारे तमाम क्रांतिकारी साथी हैं। आज 63वां दिन है। जतिन दास है। सितंबर का समय था जब ये कविता मैंने प्रारंभ करी। उस दिन 13 सितंबर था। ये दिन मुझे इसलिए याद है, उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन होता है। गणेश चतुर्थी, पूरा देश गणपति बप्पा मोरया से गौरवान्वित होता है। हर घर में गणेश जी की प्रतिमा लाई जाती है, उत्सवमय माहौल होता है। मुझे ये व्यथा नहीं है, मेरी ये ग्लानि नहीं है, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि गणपति जी को क्यों पूजा जा रहा है। गणपति जी की एक प्रतिमा तो मैं भी लाया, मैंने भी अपने मंदिर में स्थापित करी। अतः दुख इस बात का नहीं है कि गणपति जी को क्यों पूजा जा रहा है। दुख सिर्फ इतनी सी बात का है कि आज 13 सितंबर है। आज ही तो वो दिन था जब हमारा भूखवीर जतिन दास मृत्यु को प्राप्त हुआ था। आज किसी की जुबान पर जतिन दास का नाम क्यों नहीं है। माह सितंबर का यह था गणपति के स्तुति गान का, पर काल कोठरी आज केंद्र थी अमर अमिट बलिदान का। तो दुनिया पूजे, दुनिया पूजे, दुनिया पूजे एक दंत के जैसे टूटे दांत को। दुनिया पूजे एक दंत के जैसे टूटे दांत को। आओ आज हम मिलकर पूजे जतिन की भूखी आंत को। आओ आज हम मिलकर पूजे जतिन की भूखी आंत को। आओ आज हम मिलकर पूजे जतिन की भूखी आंत को, जतिन की भूखी आंत को। वीर रस का कवि हूं साहब। वीरता के नए नए प्रतिमान खोजने का प्रयास करता हूं। इसलिए एक ऐसी वीरता का वर्णन करना चाहता हूं जो कदाचित आज तक नहीं लिखी गई हो। क्योंकि परम वीरता प्रतिपादित होती है रक्त बहाने में, शत्रु दल का शीश काटने या निज शीश कटाने में। उधराग्नि को प्रज्वलित कर वह नई वीरता सिखा गया, और होम स्वयं को कर वेदी पर रक्त का कणकण सुखा गया। ऐसी वीरता जो रक्त बहाकर नहीं, रक्त सुखाकर दिखाई गई, वह वीरता दिखाई हमारे अमरवीर क्रांतिकारी जतिन दास ने। तीक्ष्ण दरारें शुष्क धरासी उभरी तभी अधर में थी। यही कारण है कि मैं मेरे नायक को इतना बड़ा कर देना चाहता हूं, उसका आभामंडल इतना बड़ा कर देना चाहता हूं कि जिसे देखकर आप और पूरा राष्ट्र गौरवान्वित हो और स्वयं के कण कण को ऊर्जामान महसूस करें। तीक्ष्ण दरारें शुष्क धरासी उभरी तभी अधर में थी, और सागर मंथन जैसी भीतर हलचल तभी उधर में थी, जो पल पल हड्डी मांस व मज्जा तक गलने की कथनी थी। जहां शोषण की जंजीरें नेती और गुलामी मथनी थी,
शोषण की जंजीरें नेती और गुलामी मतनी थी। गरल था सागर का सिमटा उस उदर रूपी करमंडल में। समुद्र मंथन से दो ही तो चीजें निकलती है मित्रों, जहर और अमृत। तो गरल था सागर का सिमटा उस उदर रूपी करमंडल में, राष्ट्र समूचा नतमस्तक था भूख के आभा मंडल में। पल पल पहर पहर वह दिन दिन जैसे बढ़ते जाते थे, नई अनूठी बलिका था वह भूख की गढ़ते जाते थे। पर्वत पर्वत धस कर बदल रहा था जो जो गहरी खाई में, ऋषि तपों का तेज था दिखता पिंजर की परछाई में। अरे पिंजर नहीं वह शीर घटों से तप तप कर निकला घृत था, और इन्हीं तपों का फलित रूप ही आजादी का क्या निकलता है समुद्र मंथन से, जहर के अलावा। और इन्हीं तपों का फलित रूप ही आजादी का अमृत था। इन्हीं तपों का फलित रूप ही आजादी का अमृत था। एक एक दिन के बाद अंततः जब 63वां दिन आता है, उस 63वें दिन का वर्णन किए बिना यह कविता पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि वह महायज्ञ जो महाअनुष्ठान हमारे जतिन दास ने प्रारंभ किया था, उसका 63वां दिन जब महाअनुष्ठान है, महायज्ञ है, तो क्यों ना स्वयं विधाता एक एक दृश्य को बुने। तो समय शहादत का जब वीर गर्व से चुनता है, स्वयं विधाता एक एक दृश्य हाथ से अपने बुनता है। मूर्छित होकर लक्ष्मण जो प्रभु राम गोद में लेटे थे, जतिन दास को भगत सिंह वैसे ही लेकर बैठे थे। काल कारा में काल दंश की भीषण पीड़ा छाई थी, संजीवन क्योंकि आजादी की नहीं अभी तक आई थी। संजीवन आजादी की कैसे आती? भगवान राम एवं लक्ष्मण के पास तो हनुमान थे, तुरंत उड़कर सुमेरु पर्वत उठा लाए। हमारे इन क्रांतिकारियों को तो स्वयं संजीवनी बूटी बनना था, एक एक क्षण घुट घुट कर, पिस पिस कर और सूख सूख कर, ताकि हमारी मातृभूमि गुलामी के नागपाश से मुक्त हो सके। तो जतिन दास को भगत सिंह वैसे ही लेकर बैठे थे। उधर सुधा के शक्तिपात ने सारे बदन को जकड़ा था, तब जतिन दास ने भगत सिंह का हाथ जकड़कर पकड़ा था। काल कारा में काल दंश की भीषण पीड़ा छाई थी, संजीवन क्योंकि आजादी की नहीं अभी तक आई थी। तो बोले जतिन, भगत बहादो अब वैकुंठ सरिता में। हमारे क्रांतिकारियों के पास भी संजीवनी बूटियां थी, जिनसे उनमें प्राणवायु का संचार होता था, और वो संजीवनी बूटी क्या थी? वंदे मातरम गान। जतिन दास को एकले चलो गान बड़ा प्रिय था, एवं नजरुल की विरोधी कविताओं के बड़े प्रेमी थे। शायद इन्हीं संजीवनी बूटियों ने हमारे इस क्रांतिकारी को 63 दिन तक जिंदा रखे हुए था। तो बोले जतिन, भगत बहादो अब वैकुंठ सरिता में, डुबा दो मुझको नक्श से शिक नजरुल विरोधी कविता में। चाहा थी उसकी जतिन भगत भी राम लखन से कहलाए, भगत हाथ उठाकर अपना मस्तक उसका सहलाए। किंतु घुटते शब्द कंठ से आज निकल ना पाए थे, समय के स्वर्णिम पन्नों पर कुछ उलट दृश्य नए आए थे। अब तक सुना था वीरों ने फौलाद में खुद को ढाला है, कवच था भारी भरकम जिनका मणभर जिनका भाला है। अरे पिघले उस फौलाद अंश में भी तो वैसा ही दम था, नए शौर्य के मानक गढ़ता नहीं किसी से वह कम था। किंतु शक्ति आज वीर की भूख के आगे हारी थी, या आज हथेली भगत सिंह की पर्वत से भी भारी थी। तेज प्रताप के जैसा ही उस मुखमंडल पर छाया था, तेज प्रताप के जैसा ही उस मुखमंडल पर छाया था। पर वीर हथेली तक भी उसकी आज उठाना पाया था, वीर हथेली तक भी उसकी आज उठाना पाया था। ये थी वीरता साहब। हमेशा बहादुर और शक्तिशाली होने में ही वीरता नहीं होती है, दिन दिन पल पल राष्ट्र के लिए अपनी शक्ति को क्षीण कर शक्तिहीन हो जाना भी वीरता है। यह हमें जतिन दास सिखा के गए। किंतु शौर्य के पन्नों पर कुछ उलट दृश्य नए आए थे। अब तक सुना था वीरों ने फौलाद में खुद को ढाला है, कवच था भारी भरकम जिनका मणभर जिनका भाला है। पिघले उस फौलाद अंश में भी तो वैसा ही दम था, नए शौर्य के मानक गढ़ता नहीं किसी से वो कम था। किंतु शक्ति आज वीर की भूख के आगे हारी थी, या आज हथेली भगत सिंह की पर्वत से भी भारी थी। तेज प्रताप के जैसा ही उस मुखमंडल पर छाया था, पर वीर हथेली तक भी उसकी आज उठाना पाया था। टकराते थे अंत समय में प्रिय शब्द वही कान में,
खुले नेत्र, स्थिर आंखें थी एकले चलो के गान में। न तुलसा जी, देखिएगा वह अंतिम क्षण, वह अंतिम सांस। न तुलसा जी, न गंगा जल, न गीता का शब्द कोई। दर्पण पाकर फिर भी देखो, देह चैन से थी सोई। दर्पण पाकर फिर भी देखो, देह चैन से थी सोई, देह चैन से थी सोई, देह चैन से थी सोई। इस प्रकार 63 दिन भूख हड़ताल कर हमारा अमर क्रांतिकारी जतिन दास वीर गति को प्राप्त करता है। अब मैं इस संपूर्ण कथानक को, इस संपूर्ण घटना को वर्तमान से जोड़ना चाहता हूं। बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ कहना चाहता हूं, जिस सीढ़ी से मैंने आपको उतारकर उस काल कोठरी के दर्शन कराए, उसी सीढ़ी से चढ़कर जतिन दास जब वर्तमान तक आते हैं, समय की सीढ़ी चढ़ाकर उसको वर्तमान तक लाई है। कुछ कहना चाहे, कहते कहते घोर उदासी चाहिए। अरे पीढ़ियों, कम से कम तुम्हें इतना गुणी तो होना था। काश समझते थाती हमको जरा ऋणी तो होना था। अरे हमने खुद को होम किया स्वच्छंद तुम्हारे जीने पर। जिस हल से ज्योति आजादी थी नोक हमारे सीने पर। बीज बने खुद हुए अंकुरित धरती में खुद को बोकर। अरे कोई तो हमको भी कहता कृष्णपति कष्ट बदन भूखोदर। कोई तो हमको भी कहता कष्टपति कृष्ण बदन भूखोदर। कोई तो हमको भी कहता कष्टपति कृष्ण बदन भूखोदर। अरे किया किसी ने कुछ भी, लेकिन हमें किसी से द्वंद्व नहीं, क्योंकि देश पर मर मिटने से बड़ा कोई आनंद नहीं। तो राष्ट्रवाद के सांचे में सब मिलकर ढलो रे। राष्ट्र की मिट्टी पावन चंदन, इसे तन पर मलो रे। और स्वच्छंद हवा उन्मुक्त गगन, तुम खुलकर पलो रे। और जतिन दास का वह प्रिय गाना, डाक सुने क्यों ना एकला चलो रे। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। अमर क्रांतिकारी जतिन दास अमर रहे। अमर क्रांतिकारी जतिन दास अमर रहे। एवं अंत में आप सभी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यदि किसी को शक हो कि प्रशांत टहलियानी ने एक ऐसे अलोकप्रिय नायक की कविता सुनाई है, ऐसे गुमनाम क्रांतिकारी की कविता सुनाई है, तो यह आपका भ्रम है। क्योंकि 13 सितंबर 1929 का दिन, जब जतिन दास ने अंतिम श्वास ली, एवं लाहौर से लेकर जब जतिन दास को कलकत्ता लाया गया, दुर्गा भाभी ने इस संपूर्ण यात्रा का प्रतिनिधित्व किया। एक भी स्टेशन ऐसा नहीं था जहां पर ट्रेन रुकी हो और वहां तिल रखने भर जगह हो। हर स्टेशन पर जहां गाड़ी रुकती थी, वंदे मातरम और भारत माता की जय से संपूर्ण माहौल गूंज उठता था। एवं जब यह ट्रेन बढ़ते बढ़ते कलकत्ता पर पहुंची, हावड़ा के स्टेशन पहुंची, तो स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस पार्थिव देह का अभिनंदन किया, स्वागत किया। एवं जैसे ही इस देह को देखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुख से अनायास निकल गया कि ये तो दधीची के अवतार हैं। क्योंकि वहां पर कोई पार्थिव देह नहीं, सिर्फ और सिर्फ वज्र था, जो 63 दिनों में एक मांस का शरीर वज्र में परिवर्तित हो चुका था। एवं जतिन दास की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति विशेष की लोकप्रियता को आंका जाए, तो किसी भी मानक को मत देखिए, सिर्फ इतना देखिए जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी शव यात्रा में कितने लोग थे। आजाद भारत ने कई नेताओं की शव यात्राएं देखी हैं, कई अभिनेताओं की शव यात्राएं देखी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, वर्तमान में कई ऐसे हमारे नेता अभिनेता जिनकी हमने शव यात्रा देखी, जिनकी शव यात्राओं की भीड़ देखी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कलकत्ता की सड़कों पर यह पार्थिव देह पहुंची तो लगभग 5 मील तक कलकत्ता की सड़कों पर पांव रखने की जगह नहीं थी। यह शव यात्रा नहीं निकली। हमारे इस क्रांतिकारी की जब अंतिम बारात निकली तो सिर्फ और सिर्फ हुजूम था, सिर्फ और सिर्फ जनसैलाब था। और वह जनसैलाब जिसने कीर्तिमान बना दिया आजाद भारत में भी आज तक
किसी भी क्रांतिकारी की मृत्यु पर, किसी भी क्रांतिकारी की शव यात्रा पर इतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी जतिन दास की शव यात्रा पर हुई थी। यही कारण था कि आने वाले दिनों में जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई एवं उनका पार्थिव शरीर अंग्रेजों ने भरकस प्रयास किया कि जनता तक नहीं पहुंच पाए, उसकी अंतिम यात्रा नहीं निकल पाए, एवं जतिन दास के बाद से ही अंग्रेजों ने यह पूरा प्रयास किया कि हमारे फांसी प्राप्त किए किसी भी क्रांतिकारी की शव को, उनकी पार्थिव देह को देश को, भारत को, उनके परिवार वालों को सुपुर्द नहीं किया जाएगा। यह था जतिन दास का आभा मंडल। यदि आज वह आभा मंडल खोसा गया है, यदि आज किसी की जुबान पर जतिन दास का नाम नहीं है, तो यह हमारी आज़ादी के गाल पर एक करारा तमाचा है। ये शर्मिंदा है हम ऐसी आज़ादी पर जब हमें हमारे आज़ादी के ऐसे महानायकों के भी नाम पता नहीं है। मातृभूमि सेवा संस्था, प्रशांत टहलियानी नतमस्तक है ऐसी भूख की महान घटना पर। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে